लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स और कोड्स, सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स और कोड्स that are used to write a computer program is called programming language कहेंगे. उसके बाद programs are written in programming language. और नंबर नेक्स्ट पे लास्ट पॉइंट आपने लिखना है कि इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. 3 लाइनें आपने लिख देनी है एनफ है. आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स पे. ठीक है, ये फर्स्ट में आप लोग थोड़ी बहुत चीजें पढ़ चुके हैं. टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 2 मेजर कैटेगरीज है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. 2 टाइप्स हैं. सबसे पहले तो लो लेवल लैंग्वेज और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज. तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ पहली डेफिनेशन. देयर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहले लो लेवल बनी लैंग्वेज और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज डिजाइन की गई. जी, लो लेवल को डिफाइन करें तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि वेरी क्लोज टू ह्यूमन है. लो लेवल वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, जो कि मशीन से वेरी क्लोज है, जिसको कंप्यूटर जल्दी अंडरस्टैंड कर जाता है. बेटा रोल नंबर से आए, रोल नंबर के अलावा फिर कंफ्यूजन हो रही है. ये बोला रिकॉर्ड दोबारा आ रहा है. हु इज बोला रिकॉर्ड? एक्सक्यूज मी सर, आज मेरा फर्स्ट डे है तो चैप्टर नंबर बता दें. मेरा बेसिक आपका ना चैप्टर नंबर 8 है सी लैंग्वेज का. आपने सिर्फ चीजें नोट कर ली है फिलहाल. उसके बाद मैं बुक बता दूंगा, वहां से आपने जाके डिस्कस करना है. फिलहाल हमने बुक को टच नहीं किया, सिर्फ ऑरली कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ. 2-3 दिन ये काम करेंगे कि आपकी बेस बनाएंगे पहले ना, उसके बाद फिर हम बुक जाएंगे. बुक से क्या याद करना है, पहले सिंपल सुनना है आप लोगों ने, सिर्फ सुनना है. ओके सर. जी, यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि 2 मेन कैटेगरीज हैं लैंग्वेजेस की. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज है, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज है. फर्स्ट डेफिनेशन में लो लेवल की लिख रहा हूँ. ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर क्लोज टू मशीन, जिसको मशीन जल्दी समझ जाती है या मशीन के क्लोज लैंग्वेज होती है या सबसे पुरानी लैंग्वेज बनाई गई, दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is very close to machine, इसको मशीन जल्दी अंडरस्टैंड करेगी, that is called a low level language. And for from, for मतलब दूर होती है, from या मुश्किल होती है. for from human language, इंसान के लिए उसको समझना थोड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है. जी 6 लोग और आ गए, मैं जरा उनको ज्वाइन करवा लूँ. शेरोज है, उसके बाद बेटे लिंक से आप आ रहे हैं, कुछ लोग लिंक से आ रहे हैं, उनको ऐड नहीं किया जाएगा. अपना नाम और रोल नंबर आपके मोबाइल में डिस्प्ले होना चाहिए, फिर आपको ज्वाइन किया जाएगा. ये बाकियों को गाइड करें, मैसेज कर दें अगर आपके साथ राब्ता है तो. ओके, ये आपने कन्वे कर देना है कि रोल नंबर और नाम से हमने आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज कोई भी अननोन पर्सन आके ज्वाइन करेगा और वो आके गड़बड़ करेगा हमारे ग्रुप में ना, मसला कर सकता है. मैं करता हूँ. हाँ जी, पहली डेफिनेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वेरी क्लोज टू मशीन एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर जल्दी समझ जाता है या हार्डवेयर से क्लोज होती है. मशीन की जगह आप हार्डवेयर का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं. एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन, इंसानी लैंग्वेज से दूर है, मतलब इंसान के समझना उसको मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज.
और it is further divided into two categories. लो लेवल के फर्दर दो एग्जाम हैं. पहले नंबर पे मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस और जो भी प्रोग्राम लिखे जाएंगे वो बाइनरी फॉर्म में होंगे. 0-1 का कोड होगा, combination of zeros and ones is called a machine language, और that is the only language that is directly understood by the computer. कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, किसी और लैंग्वेज को नहीं समझ सकता. सबसे पहले जो लैंग्वेज बनाई गई जब कंप्यूटर बना तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी. 0-1 का कोड था, इनपुट इसी फॉर्म में की जाती थी, लेकिन दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इंसान के लिए समझना मुश्किल था, उसमें काफी सारी एम्बिग्युइटी, या उसको याद करना टफ था. 0-0-1-1-1-1-0-0 का कॉम्बिनेशन याद रखना काफी मुश्किल था. इस लैंग्वेज को नई लैंग्वेज डिजाइन की गई इसको थोड़ा ओवरकम करने के लिए या आसान करने के लिए. दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज में फिर बाइनरी कोड्स को चेंज किया गया, उसमें रिप्लेस किए गए कुछ स्पेशल वर्ड्स. दीज आर कॉल्ड निमोनिक्स, उनको निमोनिक्स बोलते हैं, और वो थोड़ी लैंग्वेज आसान हो गई. सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज मशीन लैंग्वेज. द टाइप ऑफ लैंग्वेज in which instructions are written, जिसमें हदायत लिखी जाएंगी in binary form. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ना. बाइनरी फॉर्म का लफ्ज आपने याद रखना है कि जो भी लिखा जाएगा वो बाइनरी फॉर्म में लिखा जाएगा. 0-1 के कोड में लिखा जाएगा. मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ zeros and ones. ठीक है. आगे फिर कह लें इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली understood by the computer. जी, ये सब लोग लिंक से आ रहे हैं, अब इनका क्या किया जाए. चलें, ये मैं एक ऐड कर रहा हूँ, इसको जरा आइडेंटिफाई करें. हु इज दिस? सर ये बच्चे कह रहे हैं कि हमें ऐड कर लें, उनको तरीका नहीं आ रहा. ओके ओके, मैं ऐड कर लेता हूँ. ठीक हो गया. ठीक है ठीक है. ये दोनों लिंक से आ रहे हैं जी. एक चलें, 2-3 है. चलें, ये तीसरा भी हो गया. ठीक हो गया. ठीक है, आपने वेरीफाई कर दिया नजर तो, क्योंकि थोड़ा सा ना डिसिप्लिन रहे हमारी क्लास में ना. ठीक है ठीक है. चलें, थैंक यू सो मच. जी बेटा, जो भी आए इनके लिए जरा कल हमने 2 डेफिनेशंस की थी, जस्ट उसके बाद मैंने पेपर का पैटर्न बताया था, आपके साथ भी शेयर कर दूंगा. सिंपली सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज प्रोग्राम. तो प्रोग्राम में क्या होता है, एक सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर में ना. सॉफ्टवेयर भी कहते हैं प्रोग्राम को, और प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम. प्रोग्राम की डेफिनेशन पहले हमने पढ़ी थी, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकंड ईयर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं. सी लैंग्वेज पे हमने काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एनहांस किया हमने अपने डेफिनेशन को, कि प्रोग्राम क्या होता है, अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऐसी हिदायत का मजमूआ जो कि वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड का मतलब रूल्स के मुताबिक लिखा गया है, या उसको अच्छे तरीके से आपने टाइप किया अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स. अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम. आगे प्रोग्राम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में लिखे जाएगा. और अ पर्सन हु डेवलप्स अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर, से प्रोग्रामर कहते हैं. उसके बाद सेकंड डेफिनेशन जो कल हमने पढ़ी है वो थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है. उसको हमने डिफाइन किया, सेट ऑफ वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, कोड्स हैं, दैट आर यूज्ड टू राइट प्रोग्राम. वो अलामात, वो इंग्लिश के वर्ड्स, वो कीवर्ड्स जो प्रोग्राम लिखने में इस्तेमाल किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो डेफिनेशन देख लें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या होगी. A set of words, symbols and codes that are used to write program is called programming language. आगे programs are written in programming language, सारे प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाएंगे. और सेकंड एंगल जो डेफिनेशन का वो ये है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a mean of communication
बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, यूजर और कंप्यूटर के दरमियान में राब्ते का जरिया होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आज के लेक्चर में हम डिफाइन कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल लो लेवल लैंग्वेज और सेकेंडली क्या है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि क्लोज टू मशीन है या क्लोज टू हार्डवेयर है, जिसको कंप्यूटर जल्दी समझ जाता है लेकिन हमें थोड़ी मुश्किल से समझ आती है, टफ है हमारे लिए। तो डेफिनेशन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वेरी क्लोज टू मशीन और हार्डवेयर एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। इंसान के लिए इसको समझना मुश्किल है, हमारी लैंग्वेज से थोड़ी दूर है। आगे इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स और टू टाइप्स हैं, एक है मशीन लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। और व्हाट इज मशीन लैंग्वेज, टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। ये लफ्ज़ याद करने वाला है जी, बाइनरी फॉर्म का ना, इसमें सारे का सारा कोड 0-1 की फॉर्म में लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। और कंप्यूटर सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझता है। इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और जो भी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाएगा उसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा जी, उसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। जो प्रोग्राम हमें लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा जी, अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और उसके बाद कह लें कि इसमें जो भी प्रोग्राम लिखा जाएगा वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर जाएगा, उसको ट्रांसलेट नहीं करना होगा। एक लाइन एमसीक्यूज की आपने नोट कर लेनी या याद कर लेनी है, इट इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। मैं लिखने लगा 1GL फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, इट इज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज 1GL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है जिसको हम हेडिंग ले रहे हैं 1.2 से। मस्ती खा रहे हैं, पता नहीं वहां पहुंचू मलकुल मौत है, आ गया जवान हो गया। हाँ जी, 1.2 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सेकंड टाइप लो लेवल की है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है और ये इसके बाद बनाई गई, मशीन से बाद बनाई गई। इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो बाइनरी फॉर्म को रिप्लेस किया गया विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स। In assembly language, machine instructions are replaced with English-like words. इंग्लिश लाइक वर्ड से इसको रिप्लेस किया गया और हम पास को क्या बोलते हैं, हाँ जी, यहाँ पे इंग्लिश लाइक वर्ड्स और इन अल्फाज को क्या बोलते हैं, निमोनिक्स कहते हैं, कॉल्ड निमोनिक्स। और ये निमोनिक्स भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, जो भी सिंपल असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें निमोनिक्स कहा जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है। और इट इज आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज। आय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है, जिंदा है चलती फिरती मर जाते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। और इट इज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, 2GL कहा जाता है इसको, ठीक है। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है, इसको आपने याद रखना।
हाँ जी, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगली स्लाइड पे जाते हैं जी। आगे फिर हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जी, हाई लेवल लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो इट इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन। वो था क्लोज टू मशीन या क्लोज टू हार्डवेयर, यहाँ पे क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज को इंसान जल्दी समझ जाता है, हमारी लैंग्वेज से क्लोज होती है। ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ जी, टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाएंगी वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। सिंपल इनपुट हो गया, प्रिंट हो गया, स्कैन एफ और प्रिंट एफ हम पढ़ेंगे, तो ये आपने देख लेना जरा जी। यहाँ पे उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शंस रिटन इन दिस लैंग्वेज आर सिमिलर टू इंग्लिश, similar to English, such as इनपुट का लफ्ज हम यूज करेंगे, उसके बाद प्रिंट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी लैंग्वेज जो इंग्लिश वर्ड्स के इक्विवेलेंट होती है, इंग्लिश वर्ड्स के बराबर होती हैं, उसी तरह की होती हैं, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और एटसेट्रा कर लें यहाँ पे। ये भी हमारी डेफिनेशन हाई लेवल लैंग्वेज की। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे इसकी एग्जांपल के ऊपर कि हाई लेवल कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे पहले बेसिक हमें बताना है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये मैट्रिक में जो पढ़ाई जाती है, जीडब्ल्यू बेसिक का नाम आपने कुछ नहीं सुना होगा। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बी से बिगिनर्स, ए से ऑल पर्पस, उसके बाद एस से सिंबॉलिक, आगे इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज जो कि समझ आई हो तो बाकी सारी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। बेसिक में वेरिएबल्स भी होते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, डेटा टाइप्स भी अवेलेबल हैं, उसके बाद लूप्स भी है, कंडीशंस भी हैं, सारा कुछ फंक्शन इवन के इसमें पढ़ा जाता है। उसके बाद दो चार नाम और आपने याद करना है। बेसिक है, कबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके बाद पास्कल है, पास्कल एक साइंटिस्ट का नेम है, इसके नाम से ये लैंग्वेज बनाई गई, जो कि मोस्टली इंजीनियर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पास्कल। उसके बाद फोर्ट्रान है, फोर्ट्रान, कबोल, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, उसके बाद पाइथन वगैरह। बेशुमार लैंग्वेज हमारे पास हजारों लैंग्वेज अवेलेबल है हाई लेवल के तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है प्रोग्राम क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं और उसको हमने किस तरह से समझना है। जी मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। 22 स्टूडेंट्स हमारे पास फिलहाल अवेलेबल हैं। 7 जो ज्वाइन कर रहा है, अभी तक ये डिले में है। ओके जी, ज्वाइन हो गया, 22 स्टूडेंट्स आ गए हैं। ठीक है, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ एक दफा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन हाशिए तक आ रहे हैं। ट्वेंटी थ्री डेट होगी आज। जी मोहम्मद वसीम कुछ कहना चाह रहा है। दो स्टूडेंट और आ गए हैं, इनको भी अटेंडेंस मार्क में कर लेता हूँ, उसके बाद हम अगली बात करते हैं। शेयर जी यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम में टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमने हैश लिखना है, उसके बाद इंक्लूड लिखना है, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, लेस देन के सिंबल से आप कहते हैं stdio.h हेडर फाइल हमने ऐड कर ली है, और उसके बाद हैश void void मेन लिख लें या सिंपल मेन लिख लें तब भी गुजारा हो जाएगा। टारगेट क्या हमारा, सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स को ऐड करके देखना है, ठीक है। एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, और एस हमने लिया है फॉर सम के लिए। उसके बाद सपोज कर लें ए को आपने वैल्यू दी है 5, उसके बाद बी को वैल्यू दी है 10, और फार्मूला हम लगाने लगे हैं कैलकुलेशंस के लिए। s इज इक्वल टू a प्लस b है, और इसके बाद आपने आउटपुट दिखानी है, कैलकुलेशन आप कर चुके हैं। आउटपुट के लिए जो फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड printf इन सी लैंग्वेज। हेडिंग हम देंगे sum sum इज इक्वल टू, आगे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये सारा डिस्कस करेंगे। फिर आप इसकी लुक देख लें, प्रोग्राम का पैटर्न क्या होगा, पार्ट्स कितने हैं वो सिर्फ पास कर लेते हैं। तो 5 मिनट्स है हमारे, 6 मिनट्स है मीटिंग के एंड होने में। बेटा अभी थोड़ा सा ना वेट करें, मैं आपसे बात करता हूँ ऑन करके ना, पहले मैं थोड़ा डिलीवर कर लूँ लेक्चर ना।
जी एस उसके बाद ये क्लोज कर लिया हमने और लास्ट पे हम लोगों ने इस प्रोग्राम की आउटपुट देख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा होता है और ये बॉडी क्लोज है, राइट। सबसे पहले मैंने बताना है कि इसके प्रोग्राम के पार्ट्स कितने हैं। उसके लिए हम हाइलाइटर में यूज कर लेता हूँ। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, उसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे या 3 पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द फर्स्ट वन। और उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है प्रोग्राम का सेकंड पार्ट होगा और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोग्राम का थर्ड पार्ट होगा, तीसरा हिस्सा होगा। और इनकी नेमिंग कन्वेंशंस क्या है, इनके नाम क्या होंगे वो देख लेते हैं जरा। ज़ैफ़ा 61 और जो बच्चे लिंक से आ रहे हैं वो आप मुझे एक मैसेज कर दें अपना रोल नंबर, बिकॉज इनका रोल नंबर स्क्रीन पे कैप्चर नहीं हुआ। जो भी बच्चे लिंक से आ रहे हैं, इनका लिंक आ रहा है यहाँ पे ना, नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो मुझे अपना रोल नंबर मैसेज में कन्वे कर दें बिकॉज अटेंडेंस हो जाए उन लोगों की। अभी जो रिसेंटली एक बच्चा है उसका सिर्फ लिंक नजर आ रहा है मुझे 1JTDTST, उसमें कोई रोल नंबर या नाम की मेंशन नहीं है उसके अंदर। जी हम पढ़ेंगे प्रोग्राम के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो हिस्सा होगा प्रोग्राम का, उसको हम यहाँ पे नाम में लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद प्रोग्राम का जो सेकंड पार्ट होगा दैट इज अ मेन फंक्शन। और प्रोग्राम का जो थर्ड पार्ट है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने हाईलाइट किया हुआ है, उसे हम 2 नाम से पुकारेंगे, 2 नाम यूज किया करेंगे उसके लिए, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, या फिर सी स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स हैं, सी स्टेटमेंट्स। ये 3 नाम फिलहाल आपने याद करने हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा उसमें प्रोग्राम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वाला पहला जो हिस्सा होगा, पहला पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंपाइलर। ये सारी डिटेल मैंने 3 दिन में आपको देनी है सारी, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम में क्या कुछ होता है, कैसे टाइप करना है, लिखना कैसे है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कि कौन सा पार्ट किस मकसद के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जी 810 आवाज नहीं आ रही। 44 बिलाल नसीर, ठीक है। माइक तो ऑन है, आपकी साइड पे कोई मसला होगा। जी मैं अलाउ कर देता हूँ। हाँ जी अब आप बोल सकते हैं, और जो थोड़े शैतान लोग हैं वो चुप ही रहे तो अच्छा है, जिन्होंने गाने लगाए हुए थे। बेटा चैट आपकी सेव है कि जो भी आप मैसेज करते हो ना, ये यहाँ से मैं रोल नंबर आपके उठा लूंगा, ठीक है। डोंट बी वरी, जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनके रोल नंबर मैं नोट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ क्या करें, आप लोग लिंक से आए, लिंक से ना आए, अपने नाम और रोल नंबर से आए ग्रुप में ना। जी सबसे पहला हिस्सा प्रोग्राम का जो ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद सेकंड पार्ट, हर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो हम लिखेंगे उसमें मेन फंक्शन होगा। और तीसरा हिस्सा या थर्ड पार्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ मेन प्रोग्राम, या फिर सी स्टेटमेंट्स। दीज आर द इंस्ट्रक्शन, दीज आर द स्टेटमेंट्स जो हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं।
सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन में लिख लिया वो 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ए और बी, वो वेरिएबल इसमें हमने डाटा स्टोर करना है और एस में उसका रिजल्ट या सम स्टोर करवाना है। क्वेश्चन का टारगेट क्या था, 2 नंबर्स को ऐड करके आपने प्रिंट करवाना है। उसके बाद ए को हमने वैल्यू सपोज करके 5 असाइन कर दी, कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। उसके बाद बी को 10 हमने इनपुट कर दिया, बी को 10 असाइन कर दिया और नेक्स्ट में ए और बी की वैल्यू को ऐड किया और आंसर एस में स्टोर कर दिया। printf ऐसा फंक्शन जो आउटपुट दिखाएगा, स्क्रीन पर मैसेज शो करेगा और सम इज इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे %d, यहाँ से जाता है एस की वैल्यू उठाता है और डिस्प्ले कर देता है। उसके बाद रिटर्न 0। ठीक है, अभी सेशन हो रहा है ऑफ आप लोगों का, तो जो लास्ट पे आए हैं वो मुझे मैसेज कन्वे कर दें, सिंपल अपना रोल नंबर सेंड कर दें। ठीक है, पहले 23 स्टूडेंट्स की रोल नंबर मैंने मार्क कर ली है, उनकी अटेंडेंस हो गई है। सर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं कल से? लेक्चर रिकॉर्ड नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, ये जो सिंबल्स हैं इनका आप कल से बताएंगे कि किस लिए यूज होते हैं? कौन से